हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अग्नि पी मिसाइल के बारे में। तो रिसेंटली ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि पी मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इसी कंटेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में मिसाइल का क्या इतिहास रहा है, और ये जो मिसाइल हमने रिसेंटली टेस्ट की है अग्नि पी के नाम से, इस मिसाइल की क्या क्या खूबियां हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और अग्नि मिसाइल्स के बारे में कि जो हमने सबसे पहले अग्नि मिसाइल्स डेवलप की थी वो किस तरीके की हैं और इसके कौन कौन से वेरिएंट्स भारत में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, अक्टूबर मंथ एंड होने को है। ऐसे में कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कि अपना पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल चलाते हुए आ रहे होंगे। वो एस्पिरेंट तो अपना शेड्यूल कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो इस समय एक कंफ्यूजन की कंडीशन में होंगे कि हमें यहां पर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर कुछ एस्पिरेंट ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा मेंस तो अच्छे से प्रिपेयर हुआ नहीं है, तो हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे शुरू कर सकते हैं। या कुछ एस्पिरेंट ये भी सोच रहे होंगे कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन कर सकते हैं, टाइम बहुत कम रह गया है, कैसे सब कुछ कवर किया जाएगा। उन सभी कंफ्यूज्ड एस्पिरेंट्स के लिए हम एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं प्रारंभ 4 के नाम से। ये स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर 2022 से। यहां पर आपको इस बैच के अंतर्गत पूरा सिलेबस टाइम बाउंड मैनर में कवर कराया जाएगा। ये बैच हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एस्पिरेंट के लिए होगा। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक गूगल फॉर्म का वहां लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं इन बैचेस के बारे में, और अपनी कोई भी क्वेरी उस फॉर्म के थ्रू हमें सेंड। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं आखिर भारत में मिसाइल का क्या इतिहास रहा है। देखिए, मिसाइल की जरूरत को भारत में महसूस किया गया था फर्स्ट टाइम 1962 के इंडो चाइना वॉर के दौरान। लेकिन उस समय हमें इतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं थी कि हम मिसाइल को डेवलप करें। लेकिन इसके बाद के जो इंसिडेंट हुए ना, जैसे कि 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ, और उसके बाद 1974 में एक मेजर इवेंट हुआ जिसे आप ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, और इसके अंतर्गत हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे। अब देखिए, ये न्यूक्लियर टेस्ट जो थे वो हालांकि पीसफुल पर्पस के लिए थे, बट एक्चुअल में हम इन न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए भी यूज करना चाहते थे, और इनको यूज करने के लिए हमें एक कैरियर की जरूरत थी जो इन न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करके किसी एनिमी टेरिटरी तक ले जा सके। और इसी के लिए हमने 1983 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था IGMDP, मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत हमने 5 प्रकार की मिसाइल्स डेवलप करना शुरू की थी, जिसमें फर्स्ट है पृथ्वी। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये पृथ्वी है, मतलब सरफेस से सरफेस पर वार करने वाली ये मिसाइल होगी। इसके बाद हमने इसके अंतर्गत अग्नि को डेवलप किया, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी बहुत सारी अलग अलग रेंजेस हैं। अब यहां पर आप डिफरेंस समझिए कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जैसे अर्थ होगी और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। अब देखिए, जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है ना, वो सरफेस से यहां पर जाएगी और ये आउट ऑफ एटमॉस्फेयर जाते हुए किसी एक प्लेस पर अर्थ को हिट करेगी। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर से बाहर ट्रेवल करते हुए किसी प्लेस को हिट कर देती हैं, जबकि दूसरी तरफ जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए किसी दूसरे टारगेट को हिट करेंगी। अब देखिए, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये वाली क्रूज मिसाइल है। देखिए, डिफरेंस आप खुद कर सकते हैं। यहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो आउट ऑफ एटमॉस्फेयर ट्रेवल कर रही है, तो यहां डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी, जबकि क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रेवल कर रही है, इसलिए इसका जो डिस्टेंस है वो कम होगा। ओके, तो अग्नि मिसाइल जो है वो लॉन्गर रेंज की मिसाइल है, मीडियम टू लॉन्गर हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगली जो मिसाइल है वो है यहां पर त्रिशूल। अब त्रिशूल से भी आप एज्यूम कर सकते हैं ये क्या होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। उसके बाद हमने यहां पर डेवलप की थी नाग। ये 3rd जनरेशन का एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए,
जब वॉर होता है तो बैटल में बहुत सारे टैंक का यूज किया जाता है। इन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम मिसाइल यूज करते हैं वो इंडिया में नाग है। उसके बाद एक मिसाइल है आकाश। ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है जो सरफेस से एयर पर वार करने में सक्षम है। अब देखिए नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है आकाश, मतलब ये एयर में स्ट्राइक करेगी। उसके बाद अभी जो रिसेंटली हमने वेरिएंट डेवलप किया है अग्नि पी, सबसे पहली बात तो ये आप समझिए कि जो डेवलप किया गया है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। उसके बाद ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको हमने आईजीएमडीपी प्रोग्राम मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही डेवलप किया है। अब यहां इसके फीचर्स आप समझिए। देखिए अग्नि पी जो मिसाइल है ना, ये एक 2 स्टेज मिसाइल होगा, ठीक है। अब जैसे ये एक मिसाइल मैंने बनाया, इस मिसाइल में हमने 2 स्टेज रखे, दिस इज स्टेज 1 एंड दिस इज स्टेज 2। अब इन दोनों ही मिसाइल के जो स्टेजेस हैं यहां पर हम किस फ्यूल का यूज करेंगे, हम सॉलिड फ्यूल्स का यूज करेंगे। देखिए सॉलिड फ्यूल का यहां पर यूज करने का मेन पर्पस होता क्या है, जब हम किसी एक पाथ से लेकर किसी दूसरे टारगेट तक किसी मिसाइल को ले जा रहे होते हैं तो हमें मिसाइल के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट देखिए डायरेक्शन यहां पर ऐसे चल रहा था, हमने डायरेक्शन को चेंज किया। उसके बाद फिर जब हिट करना होता है फिर से हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। तो आप जब डायरेक्शन बार बार चेंज करते हैं ना, तो ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको जो सॉलिड फ्यूल्स है वो ईज प्रोवाइड करता है, मतलब आसानी से आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर पाते हैं अगर आप सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप सॉलिड फ्यूल का यूज करेंगे। दूसरा, सॉलिड फ्यूल को यूज करने का रीजन ये है कि सॉलिड फ्यूल आपको ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। थ्रस्ट का मतलब होता है मिसाइल को उठाने के लिए जो एनर्जी है वो ये आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये मैंने बात आपसे बताई दी है कि ये मीडियम रेंज मिसाइल होगी जिसकी कैपेसिटी 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की होगी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अग्नि पी वेरिएंट है वो एक कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। नाउ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल का मतलब क्या होता है, देखिए कैनिस्टराइज्ड मिसाइल का मतलब होता है ये एक ऐसी मिसाइल है जो क्विकली यूज की जा सकती है, मतलब इसको लॉन्च करने के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता और ये अपने टारगेट को बहुत सटीक तरीके से हिट कर सकती है। तो इस तरीके की जो मिसाइल्स होती है ना उन्हीं को हम कहते हैं कैनिस्टराइज्ड मिसाइल, ठीक है। ये हो गया अग्नि पी। अगर हम इससे पहले की अग्नि मिसाइल्स के बारे में बात करें तो अगेन चूंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल है तो ये लॉन्गर रेंज की होगी। हमने इन मिसाइल्स को न्यूक्लियर वेपन कैपेबल बनाया है क्योंकि 1974 के जो बाद जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसी प्रोग्राम के अंतर्गत अग्नि का विकास किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियर वेपन कैपेबल होंगी। उसके बाद इनका जो फर्स्ट प्रोग्राम था, मतलब अग्नि का जो फर्स्ट वेरिएंट था वो अग्नि फर्स्ट था जिसको आईजीएमडीपी प्रोग्राम में ही स्टार्ट किया गया था, डेवलप किया गया था। लेकिन उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हुई तो हमने अग्नि को एक डिफरेंट प्रोग्राम के तहत ही डेवलप करना शुरू कर दिया, मतलब इसको आईजीएमडीपी प्रोग्राम से हटा दिया गया। नाउ अगर हम बात करें अगली के डिफरेंट वेरिएंट्स की तो हमारे पास अभी के केस में 6 वेरिएंट हो चुके हैं। 5 वेरिएंट जो कि अग्नि 5 तक के हैं और 6ठा वेरिएंट अभी अग्नि पी वाला है। और ये जो अग्नि 6 आप देख रहे हैं ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, डेवलप हुआ नहीं है। तो इस चलिए सब समझ लेते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। देखिए अग्नि फर्स्ट चूंकि फर्स्ट जनरेशन की अग्नि मिसाइल है, इसकी रेंज बहुत कम हुआ करती थी, 700 to 800 किलोमीटर। अग्नि सेकंड में हमने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया और अब ये 2000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम हो गई। अग्नि थर्ड की हमने कैपेसिटी बढ़ाकर कर दी 2500 किलोमीटर। देन उसके बाद अग्नि 4 में हमने कैपेसिटी को बढ़ाकर 3500 किलोमीटर कर दिया। और फाइनली अग्नि 5 को हमने आईसीबीएम के रूप में डेवलप किया। अब आईसीबीएम क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारी 5 वेरिएंट्स हैं अग्नि के। 6ठा वेरिएंट हम अभी पढ़ चुके हैं अग्नि पी नेम से जो रिसेंटली टेस्ट किया है, और एक वेरिएंट हम अंडर डेवलपमेंट के रूप में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है अग्नि 6। अब देखिए नेक्स्ट नाम कुछ भी हो सकता है, अग्नि 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है जब इसका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो डीआरडीओ इसको क्या नाम देगा। अब देखिए ये जो अग्नि 6 वेरिएंट होगा ना ये भी आईसीबीएम होगा, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा होगी। ये 11000 से 12000 किलोमीटर के बीच में टारगेट को हिट कर सकेगा।
तो ये हमारे पूरा जो कोर्स था, जो लेक्चर था, वो अग्नि के बारे में था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी करंट अफेयर्स के न्यू टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए आप सभी ओनली आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।